तो उन लोगों के लिए, अगर वो मेरा चैनल वॉच करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि वो रियल सब्सक्राइबर्स हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। हाय गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और मैं डॉक्टर के पास उसको लेकर जा रही थी। तो अभी वो ठीक है। 3 डेज़ तक हम लोगों ने नेबुलाइजेशन उसको दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। उसके कफ बहुत ज़्यादा था, चेस्ट में कंजेशन बहुत हो रखा था, तो वो देना पड़ा। बट अब ओके है। 3 डेज़ दिया था, बट मीन्स कंटिन्यूस नहीं, ऑन एंड ऑफ दे रहे थे। जैसे कभी हमें लगा कि ज़्यादा उसको बीजिंग हो रही है तो उस टाइम दे दिया ऐसे। तो गाइस अभी इवनिंग का टाइम है और मेरी जो मेड है वो खाना बना के चली गई है। दाल चावल बनवाया मैंने उसको, मलका की दाल एंड राइस। हम लोग शाम को ना ऐसे ही हल्का खाते हैं, तो दाल चावल ऐसा हल्का फुल्का खा लेते हैं। और मॉर्निंग में अच्छे से बनवाते हैं, सब्जी रोटी है, दाल चावल आफ्टरनून में मैं ही डाल देती हूँ। और देखिए अभी ये ठीक है, प्लेफुल है, अदरवाइज़ थोड़ा डल भी हो गई थी तबीयत ख़राब। मैंने शॉर्ट्स तो अपलोड किए थे, कुछ तो पहले से ही सेव थे मेरे, तो ड्राफ्ट में वो मैंने अपलोड कर दिया, बाकी कुछ बनाए भी थे। तो ऐसे कर करके मैं अपलोड कर रही थी, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो मन नहीं करता है कुछ भी वीडियो वगैरह बनाने का। बट आज मैंने बनाए हैं। गाइस कल ना वामे का के कुछ चोट लग गई थी, वो इधर उधर भागती है ना, कुछ भी टच करती है, कभी इधर टकराती है कभी उधर टकराती है, तो उसके ड्रॉर लग गया था आई थिंक। तो फिर इतना रोई रात को 1 घंटा लग गया उसको छुपाने के लिए। मुझे तो डर लग रहा था कहीं डॉक्टर के पास ना लेकर जाना पड़े, इतना रो रही थी वो बहुत ज़्यादा। कि मैंने उसको बेबी जैसे दी है, उसमें पेन भी रिड्यूस होता है। अगर आपके बच्चे के कहीं भी पेन होता है तो बेबी जैसे भी दे सकते हैं, फीवर में ही नहीं, वो पेन में भी देने की भी होती है। तो थोड़ा सा उसको बेबी जैसे का ड्रॉप दी, उसके बाद वो उसको थोड़ा रिलीफ मिला, फिर वो सोई, फिर मॉर्निंग तक ठीक हो गई। और मैंने मॉर्निंग पे देखा तो उसके यहाँ पे थोड़ा सा रेड रेड स्पॉट है, तो मतलब उसका यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी थी, पता नहीं चला था रात में। ये देखिए क्या कर रही है इधर, वो टीवी चल रही है। ये देखिए ज़रा मेरे बेटे ने कैसा सामान फैला हुआ है, ये सारे उसने स्ट्रॉ ब्लॉक्स प्लस ये ऊनो कार्ड एंड ये चाचा चौधरी कॉमिक स्कूल बैग, ये सब फैला हुआ है। और मैं सब इकट्ठा ही क्लीन करती हूँ। ये देखिए मैगज़ीन, ऐसा लग रहा है कि मतलब बुक स्टॉल पे आए हुए हैं। देखिए ऐसे लाइन से लगी हुई। डांस ही कर रहा है, लुक हियर लुक हियर, डांस ही कर रहा है। बीप बीप बीप, लुक हियर। अच्छा कुछ तो उठा रही है नीचे। नो नो नो, मैंने इसको खाना तो खिला दिया था, मैं इसको सुलाने के लिए लेकर जाऊंगी। एंड प्लस हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग अराउंड 8 o'clock तक खाते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी खा लेती हूँ कभी कभी, इसको सुलाने के बाद मुझे भूख लग जाती है। तो ये हम लोग का रूटीन है, पहले मैं खा लेती हूँ, फिर मेरा बेटे को खिलाती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड को, लाइक दैट। जब हम लोग का बेटा हुआ था ना, मतलब जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना लेडीज़ को, मैं ये बात बोल रही, तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है स्टार्टिंग में, कैसे होगा क्या होगा। एंड जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है ना, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा वरीड भी हो जाते हैं। थोड़ी सी चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, है ना। तो ना मैं भी बहुत ज़्यादा चिंता करती, मैं क्या, मैं मेरे हस्बैंड दोनों लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। मेरा बेटा छोटा था, जब हुआ था, तो फर्स्ट बॉर्न बेबी के साथ ये सब रहता है। ज़रा सा भी कुछ भी रोया तो भी डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम लोगों को पता है, एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी कितना भी रोए कुछ हम लोग मैनेज कर लेते हैं। पता है कि ऐसे मतलब चिंता करके एकदम से नहीं भागना है। तो मुझे अभी तक याद है, मेरा बेटा हुआ था ना, तो उसको डायपर रैश हो गए थे। तो और इतना रो रहा था, और मतलब मैं बिल्कुल, आप लोग खुद ही सोचिए ना, फर्स्ट टाइम मदर होती है तो उतना नहीं पता होता, और रोया जा रहा था, रोया जा रहा था। मैं सोची थी क्या हो गया क्या हो गया, इतना ज़्यादा मैं घबरा गई थी। फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर चले गए, फिर डॉक्टर ने चेक किया तो उसको डायपर ऐसे इसलिए रो रहा था। और मतलब मैं अब भी सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मुझे चेक नहीं करना चाहिए था क्या एक बार, मतलब इतना भी मुझे नहीं पता था। सोचो यार, होता है कभी कभी, मतलब बहुत टाइम होता है, फर्स्ट टाइम मदर्स में होता है, थोड़ा सा बच्चा रोया तो लेके भागते हैं डॉक्टर के पास। अब मुझे सब पता है, अब अगर रोती तो मैं सारी चीज़ चेक कर लेती हूँ, डायपर रैश तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं है, एवरीथिंग मैं चेक करती हूँ, फीवर तो नहीं है, कोल्ड तो नहीं है। और सब हो जाता है, उसके बाद भी नहीं चुप रही तो हम लोग जाते हैं फिर फाइनली। गाइस एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी लेडीज़ लोग हैं जो अभी फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाले हैं, तो वो लोग क्या क्या थिंक करते हैं, क्यों इतनी चिंता करते हैं, उन सब के बारे में मैं एक डिटेल अपना ओन एक्सपीरियंस में, पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है ना, उनको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारी खुद की मम्मी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं कर पाती हैं, राइट। वो चीज़ें मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता होनी चाहिए। गाइस ये देखिए, ये एक डायपर है बॉनी बू करके,
तब एक दिन मेरी बेटी का डायपर अचानक से ख़त्म हो गया था। हम लोग हगीज़ यूज़ करते हैं, हगीज़ एंड मोस्टली हगीज़ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेडिकल शॉप से मंगाया था। तो ये ठीक है, अगर आपको सर्जेंसी में चाहिए तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बॉनी वू नाम का डायपर है एंड इसमें एक स्ट्रिप लगी होती है जिसका अगर डायपर जब फुल हो जाता है तो वो इंडिकेटर जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा डायपर चेंज करने का टाइम है, तो डायपर आप चेंज कर सकते हो। तो ये ठीक है, डायपर मीन्स ओके है। अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप मेडिकल शॉप से ये वाला भी परचेज़ कर सकते हैं। गाइस मुझे ना यूपी लोकेशन के लिए ना कुछ डॉक्टर्स चाहिए, MBBS क्वालिफिकेशन एंड इमरजेंसी या फिर ICU का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स का, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग में डालना चाहिए कि नहीं, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ये लोग चाहिए, पोजीशन क्लोज करना है। तो अगर आप किसी को भी जानते हो, कोई रेफरेंस है आपका, तो मेरी जो मेल ID है hr@sourcesconsultant.com, उस पर आप CV शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद जॉब सर्च कर रहे हैं एंड आपका ये क्वालिफिकेशन है, MBBS फ्रेशर्स हैं, आप फ्रेशर नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। यूपी में भी मैं बता देती हूँ, यूपी में चंदौली लोकेशन के लिए, ठीक है। चंदौली कहाँ पड़ता है, नियर वाराणसी। वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स चाहिए, मुझे वहाँ पे चाहिए 3 डॉक्टर्स, एक न्यू नेटल ICU के लिए, एक पीडियाट्रिक ICU एंड एक नॉर्मल ICU, ठीक है। और बट एक्सपीरियंस होना चाहिए, MBBS फ्रेशर्स नहीं चाहिए। सिर्फ मतलब मुझे यूपी के लिए नहीं चाहिए, मुझे ऑल पैन इंडिया के लिए मैं हायर कर रही हूँ, तो फिर लेकिन उसका जो क्वालिफिकेशन है बहुत ज़्यादा हाई, मतलब DNB प्लस DRNB एंड MD इन एनेस्थेसियोलॉजी पल्मोनोलॉजी, सो इस टाइप का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसको तो मैंने खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट MBBS ना कुछ होता है ना, लोगों के रेफरेंस निकल आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं प्लीज़ मुझे, क्योंकि जिस हॉस्पिटल के लिए मुझे चाहिए ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग हैं ना वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं नोटिस पीरियड, तो मुझे अर्जेंटली चाहिए। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी लिंक है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा प्रोफाइल। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ और थोड़ा सा जल्दी ब्लॉग बनाने का, डेली या फिर विदिन 2 डेज़ को एटलीस्ट अपलोड करूँगी, ऐसा मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं ऐसे ही वेट कर रही थी कि मैं सोच रही थी मेरे जब 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, बट मुझे नहीं लगता हो पाएगी। मैं भी ब्लॉग डेली बनाया करूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना 200 300 350 तो नहीं है, 350 नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता कितना, तो अराउंड 300 है शायद। तो उन लोगों के लिए अगर वो मेरा चैनल वॉच करते हैं एंड मुझे सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के लिए मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि वो रियल सब्सक्राइबर्स हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग जितने भी 200-300 सब्सक्राइबर्स हैं, वेरी थैंकफुल टू यू टू सपोर्ट मी। आपकी वजह से मेरे इतना हुए वरना 0 थे, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।